Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweetie Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस के पाठ 15 का दोहरान करेंगे। तो इसके लिए आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस की किताब निकालेंगे और पेज 88 पर आएंगे। पाठ 15 स्वच्छता का महत्व। स्वच्छ रहने के लिए स्वच्छता आवश्यक। बच्चों, स्वच्छ का अर्थ होता है साफ। साफ रहने के लिए क्या ज़रूरी है? स्वच्छता आवश्यक है। हमें अपने शरीर के साथ साथ अपने आसपास भी स्वच्छता रखनी चाहिए। अंशुल का बीमार होना। अब बच्चों, स्कूल जाने का समय होता है। माँ अंशुल को आवाज़ लगाती है, अंशुल उठो, स्कूल जाने का समय हो गया है। लेकिन अंशुल नहीं उठता, तो माँ उसके पास जाकर बोलती है अंशुल उठो। फिर माँ उसको हाथ लगाकर देखती है तो उसे बहुत तेज़ बुखार होता है। अंशुल को वो बोलती है उठो, हाथ मुंह धो लो और दांत साफ कर लो, मैं तुमको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। रोज़ दांत साफ करना आवश्यक। बच्चों, रोज़ दांत साफ करना ज़रूरी है। अगर हम रोज़ दांत साफ नहीं करेंगे तो दांतों में मैल जमा हो जाएगा और उससे क्या होगा? उससे बदबू आने लगती है। तो हमें रोज़ दिन में 2 बार दांत साफ करने चाहिए, एक दिन में और एक रात में। अंशुल का डॉक्टर के पास जाना। जब अंशुल डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर अंशुल से पूछते हैं बेटा तुमको क्या हुआ है, क्या पेट में भी दर्द है? अंशुल बहुत धीमी आवाज़ में बोलता है हाँ। बाजार में बिकने वाली खाने की खुली चीज़ें हानिकारक। बच्चों, डॉक्टर अंशुल से पूछते हैं कि क्या तुमने कल टिफ़िन में क्या खाया था? अंशुल बोलता है जो माँ ने टिफ़िन में रखा था और राहुल के साथ चाट भी खाई थी। डॉक्टर अंशुल को समझाते हुए बोलते हैं कि बाज़ार में बिकने वाली खुली चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। इससे क्या मक्खी, बच्चों बाज़ार में जो खुली चीज़ें बिकती हैं उनमें क्या होता है? मक्खियाँ बैठती हैं और मक्खियों के पैरों में क्या होता है? रोग के कीटाणु होते हैं जो हमारे पेट में जाते हैं और वह हमें हानि पहुंचाते हैं। तो डॉक्टर अंशुल को समझाते हैं कि बाज़ार में बिकने वाली खुली चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए और डॉक्टर अंशुल को दवाई लिख देते हैं। बीमारी से बचने के उपाय। बच्चों, हमें बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन शौच आदि जाकर हाथ मुंह धोकर हमें दांतों की सफाई करनी चाहिए, रोज़ स्नान करना चाहिए, सदैव स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, समय पर सोना और जागना चाहिए, अपने नाखून को साफ रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? नाखूनों में मैल जमा हो जाएगा जो हमारे पेट में चला जाएगा। इससे क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे। रोज़ सुबह व्यायाम करना चाहिए, रोज़ सुबह सैर पर जाना चाहिए। बच्चों, तो आपने देखा हमें हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? समय पर सोना और जागना भी चाहिए। बच्चों, ये सब चीज़ें जो हैं अंशुल को किसने समझाई? ये सब चीज़ें अंशुल को माँ ने समझाई। चलिए इसका बुक वर्क दोहराते हैं। मौखिक प्रश्न। बच्चों, जो आपको पेज नंबर 90 पर दिए हुए हैं। पहला प्रश्न, क्या हमें रोजाना दांत साफ करने चाहिए? बच्चों, क्या हमें रोजाना दांत साफ करने चाहिए? हाँ, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ। प्रश्न 2, क्या अंशुल के पेट में दर्द था? बच्चों, क्या अंशुल के पेट में दर्द था? हाँ। प्रश्न 3, क्या हमें बाजार में बिकने वाली खुली चीज़ें खानी चाहिए? बच्चों, क्या हमें बाज़ार में बिकने वाली खुली चीज़ें खानी चाहिए? अभी इस पाठ में भी डॉक्टर ने अंशुल को क्या समझाया था कि हमें बाज़ार में बिकने वाली खुली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा? नहीं। प्रश्न 4, अंशुल ने बाज़ार की कौन सी चीज़ खाई थी? बच्चों, अंशुल ने बाज़ार की कौन सी चीज़ खाई थी? राहुल के साथ क्या खाया था? चाट। तो यहाँ क्या आएगा? चाट। प्रश्न 5, मक्खियों के पैरों में क्या चिपका होता है? मक्खियों के पैर में क्या चिपका होता है? रोग के कीटाणु। प्रश्न 6, नाखून बढ़ने पर क्या होता है? बच्चों,
नाखून बढ़ने पर क्या होता है? नाखून बढ़ने पर उनमें मैल जमा हो जाता है। यहाँ इस उत्तर में क्या होगा? मैल जमा हो जाता है। अब हम प्रश्न 1 सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, जो आपको पेज नंबर 91 पर दिया हुआ है। क अंशुल के शरीर के किस हिस्से में दर्द था? यहाँ आपको 3 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है दांत में, दूसरा पेट में, तीसरा सिर में। अंशुल के शरीर के किस हिस्से में दर्द था? पेट में। जहाँ पेट में लिखा हुआ है वहाँ सही का चिन्ह लगा देंगे। ख यदि हम दांत साफ न करें तो मुंह से रिक्त स्थान आने लगती है। यहाँ भी आपको 3 विकल्प दिए हुए हैं, खुशबू, बदबू, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, अगर हम दांत साफ नहीं करेंगे तो मुंह से क्या आने लगती है? बदबू। तो जहाँ बदबू लिखा हुआ है वहाँ सही का चिन्ह लगाएंगे। ग माँ अंशुल को किसके पास ले गई? पहला विकल्प दवाई वाले के पास, दूसरा अध्यापक के पास, तीसरा डॉक्टर के पास। माँ अंशुल को किसके पास ले गई थी जब उसे तेज बुखार था? डॉक्टर के पास। तो जहाँ डॉक्टर के पास लिखा हुआ है वहाँ क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। घ समय पर रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान स्वास्थ्य के लिए हितकर है। सोना, जागना, सोना, जागना। बच्चों, समय पर सोना और जागना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। जहाँ सोना और जागना लिखा है वहाँ सही का चिन्ह लगा देंगे। बच्चों, हम प्रश्न 2 देखते हैं, पर अब हम प्रश्न 2 का दोहरान करेंगे। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, जो आपको पेज नंबर 91 पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम इन शब्दों को पढ़ेंगे। चाट, बीमार, समय, बुखार, सफाई, दवा। बच्चों, इन अब क्या करेंगे? इन रिक्त स्थान में इसे लिखेंगे। क अंशुल को रिक्त स्थान था। अंशुल को क्या था बच्चों? बुखार। तो यहाँ क्या आएगा? बुखार। ख उसने राहुल के साथ रिक्त स्थान खाई थी। उसने राहुल के साथ क्या खाया था? चाट। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? चाट। ग डॉक्टर ने अंशुल के लिए रिक्त स्थान लिख दी। डॉक्टर ने अंशुल के लिए क्या लिख दिया था? क्या लिखा था? दवा। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? दवा। ग हमें रिक्त स्थान पर सोना और जागना चाहिए। इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? समय। हमें समय पर सोना और जागना चाहिए। ण जो बच्चे अपने शरीर की रिक्त स्थान का ध्यान रखते हैं वे जल्दी बीमार नहीं होते। ए बच्चों, देखिए पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा? सफाई। जो बच्चे अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखते हैं वे जल्दी बीमार नहीं होते। अब हम प्रश्न 3 दोहराएंगे। किसने किससे कहा, जो आपको पेज नंबर 92 पर दिए हुए हैं। क उठो स्कूल जाने का समय हो गया है। बच्चों, ये वाक्य किसने कहा था? उठो स्कूल जाने का समय हो गया है। माँ ने अंशुल से। ख क्या रोजाना दांत साफ करना ज़रूरी है? ये वाक्य किसने कहा था? क्या रोजाना दांत साफ करना ज़रूरी है? अंशुल ने माँ से। ग बाजार में बिकने वाली खुली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बच्चों, बाजार में बिकने वाली खुली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। यह वाक्य किसने किससे कहा था? डॉक्टर ने अंशुल से। ग बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चों, बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यह वाक्य किसने कहा था? अंशुल ने माँ से। चलिए अब कॉपी वर्क दोहराते हैं। सबसे पहले हम नवीन शब्द दोहराएंगे। पहले नंबर पे है स्वच्छता, दूसरा व्यायाम, तीसरा रोग, चौथा कीटाणु, पांचवा डॉक्टर, छठवां नाखून, सातवां बीमारी, आठवां नियमित। इसके बाद हम नवीन शब्द के बाद हम शब्दार्थ दोहराएंगे। वस्त्र पहला दिया हुआ है, वस्त्र। वस्त्र का अर्थ होता है कपड़े। दूसरा हितकर, हितकर का अर्थ होता है फायदेमंद। स्वच्छ, स्वच्छ का अर्थ होता है साफ। शब्दार्थ के बाद हम वाक्य बनाइए दोहराएंगे। पहला सदैव, सदैव का अर्थ होता है
हमेशा, हमें सदैव बड़ों का आदर करना चाहिए। बच्चों वापस से देखिए, हमें सदैव बड़ों का आदर करना चाहिए। नंबर 2 पे है स्वस्थ। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। बच्चों वापस से देखिए, व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। वाक्य बनाइए के बाद लिखित प्रश्न का दोहरान करेंगे। प्रश्न 1, रोजाना दांत साफ करना क्यों ज़रूरी है? उत्तर, रोजाना दांत साफ करने से दांतों का मैल साफ हो जाता है और वे स्वस्थ रहते हैं। वापस से देखिए, उत्तर, रोजाना दांत साफ करने से दांतों का मैल साफ हो जाता है और वे स्वस्थ रहते हैं। प्रश्न 2, नियमित रूप से व्यायाम क्यों करना चाहिए? उत्तर, स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। वापस से दोहराएंगे, स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। प्रश्न 3, स्वास्थ्य के लिए क्या हितकर है? उत्तर, समय पर सोना और जागना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। बच्चों, अब हम कठिन शब्द लिखकर देखेंगे। पहला शब्द है स्वच्छता। आधा स, व, च, छ, त, त पे आ की मात्रा। यह शब्द बना स्वच्छता। दूसरा शब्द है व्यायाम। आधा व, य पे आ की मात्रा, य पे आ की मात्रा, म, व्यायाम। तीसरा शब्द बना रोग। र पे ओ की मात्रा, ग, रोग। चौथा शब्द है कीटाणु। क पे बड़ी ई की मात्रा, ट पे आ की मात्रा, ण पे छोटे ऊ की मात्रा, कीटाणु। पांचवा शब्द है डॉक्टर। ड, आ की मात्रा, क, आधा क, ट, र, डॉक्टर। ड पे आ की मात्रा, आधा चंद्र बिंदु, आधा क, ट, र, डॉक्टर। छठा शब्द है नाखून। न पे आ की मात्रा, ख, ख पे बड़े ऊ की मात्रा, न, नाखून। सातवां शब्द है बीमारी। ब पे बड़ी ई की मात्रा, म पे आ की मात्रा, र पे ई की मात्रा, बीमारी। आठवां शब्द है नियमित। न पे छोटी ई की मात्रा, म पे छोटी ई की मात्रा, त, नियमित। वापस से पढ़ के देखते हैं। स्वच्छता, व्यायाम, रोग, कीटाणु, डॉक्टर, नाखून, बीमारी, नियमित। बच्चों, हमने ये कठिन शब्द दोहराए थे। अब हम शब्दार्थ दोहराएंगे। पहला शब्द है वस्त्र। वस्त्र का अर्थ होता है कपड़े। क, प, र पे एक ही मात्रा, कपड़े। दूसरा शब्द है हितकर। हितकर का अर्थ होता है फायदेमंद। फ पे नीचे बिंदी, द पे एक ही मात्रा, म पे बिंदु, द, फायदेमंद। तीसरा शब्द है स्वच्छ। स्वच्छ का अर्थ होता है
सफाई, स फ, फ के नीचे बिंदु, फ पे आ की मात्रा, बड़ी ई, सफाई। वापस से दोहराएंगे, वस्त्र, कपड़े, हितकर, फायदेमंद, स्वच्छ, सफाई। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपने मेरे साथ पाठ 15 का अच्छे से दोहरान कर लिया होगा। धन्यवाद।